दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जो इंडिजिनस राइट्स को अपने देश के संविधान में सेफगार्ड किए हैं, जैसे कनाडा, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, बोलिविया, मलेशिया और न्यूजीलैंड। ये 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने आदिवासियों के इंडिजिनस राइट को अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया है। जिस कांग्रेस ने 1989 को आईएलओ कन्वेंशन 169 पर हस्ताक्षर नहीं किया और भारत के आदिवासियों को उनके मूल पहचान को दरकिनार कर साफ लहजे में कह दिया कि भारत में तो आदिवासी यानी इंडिजिनस पीपल्स है ही नहीं, यहाँ तो अनुसूचित जनजाति है। आज आदिवासी मूल निवासी कैसे? आज 33 साल बाद कांग्रेस अपनी राजनीति सत्ता बचाने के लिए राहुल गांधी के मुख से यह कहलवा रहा है, भारत के आदिवासी ही भारत के मूल मालिक है। साहब, आप लोग राजनीति के खिलाड़ी हैं। शब्दों की राजनीति कर आदिवासियों को उनके मूल अधिकार से तो उसी दिन वंचित कर दिया था जब भारत के संविधान में आदिवासी जनजाति की जगह अनुसूचित जनजाति लिख दिया था। ग्रेट ट्राइबल लीडर जयपाल सिंह मुंडा ने भी भरी सभा में खुलकर कहा था कि हमें आदिवासी शब्द यानी आदिवासी जनजाति को छोड़ कोई दूसरा शब्द स्वीकार नहीं। अनुसूचित जनजाति आखिर क्या मायने है अनुसूचित जनजाति का? कांग्रेस और भाजपा ने भी कभी इस विषय पर अपनी व्याख्या नहीं दी। अरे साहब, आदिवासियों के समुदाय में वैदिक वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम नहीं पाई जाती। आदिवासियों में जाति नहीं होती बल्कि यह तो समुदाय होता है। वैदिक वनाश्रम व्यवस्था और आदिवासियों की व्यवस्था जमीन आसमान का फर्क है। वैदिक वनाश्रम व्यवस्था के साथ आदिवासियों की ना तो भाषा मिलती है, ना ही उनकी सामाजिक व्यवस्था, ना संस्कृति, ना ही उनका जीवन शैली। भौगोलिकता में भी भारत के आदिवासी समुदाय बिल्कुल भिन्न है। वैदिक लोगों की सभ्यताओं का इतिहास मात्र 3600 साल पुराना है। इन 10,000 सालों के दरमियान भारत में विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ। लेकिन भाषाओं के आधार पर अगर हम शोध करें तो भारत में द्रविडियन और ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले समुदायों का इतिहास लगभग 50-70 हज़ार वर्ष पुराना है। उनकी सभ्यता सरल और सामुदायिक थी। आदिवासी भारत के स्वदेशी लोग क्यों नहीं? मुंडारी भाषा परिवार में संताली, मुंडारी, हो, खड़िया, असुर, बिरहोर, कुरकू, महली ये सब आसट्रिक भाषा समूह से ही संबंध रखते हैं। भारत में द्रविडियन भाषा समूह जैसे गोंडी, कुडुक, पहाड़ियाँ, सोरिया पहाड़ियाँ आदि भाषा समूह अति प्राचीन है। झारखंड राज्य के लातेहार और लोहरदगा जिला में रहने वाले असुर आदिवासियों ने सर्वप्रथम लोहे को गलाकर औजार बनाना सीखा और दुनिया को लोहे के बारे में बताया। भारत में आदिवासियों के भाषा के आधार पर उन्हें भारत के स्वदेशी लोग इंडिजिनस पीपल्स ऑफ इंडिया क्यों नहीं माना गया? क्या यह एक जघन्य अमानवीय अपराध नहीं? क्या भारत के लोगों और सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को, जिन्हें भारत के संविधान बनने के बाद भारत में सत्ता चलाने का हक भारत के मूल मालिकों ने उन्हें प्रदान किया, बदले में उन्होंने भारत के आदिवासियों के साथ क्या किया? वनवासी, गिरिजन, असभ्य, नक्सली, अलगाववादी आदि नामों से सुशोभित कर इस देश के मूल मालिकों का ही संहार कर उनके मूल संपत्ति जल जंगल जमीन से उन्हें बेदखल करने का घृणित कार्य किया गया। आदिवासियों और मिशनरियों और मुस्लिम आरएसएस के विभिन्न हिंदू संगठन और ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम लोगों ने उनके डोमेन एरिया में जाकर आश्रम, मठ और चर्च और मस्जिद खड़ा कर भारत के भोले भाले आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का घृणित कार्य किया। आज के संदर्भ में जिन आदिवासी क्षेत्रों में उनके पारंपरिक घोटुल, धूमकुलिया होने चाहिए थे, उसकी जगह हिंदुओं के मंदिर और ईसाइयों के गिरजाघर और मुस्लिम लोगों के मस्जिद खड़े दिखते हैं। आज के संदर्भ में आदिवासियों को उनके प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृति, भाषा से अलग करके उनके हाथों में तमाम तरह के धार्मिक किताबें पकड़ा दिया गया है। आज एक आदिवासी दूसरे आदिवासियों को धर्म के नाम पर जलील करता दिखता है। क्या हाल बना दिया आप प्रवासी बाहरी लोगों ने भारत के आदिवासियों का। कोई कहता कि आदिवासी हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कोई कहता कि आदिवासी ईसाई है, इसलिए चर्च के प्रति वफादार रहो। आदिवासी कोई जाति नहीं है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, लेकिन उन्हें यह तक ज्ञात नहीं कि आदिवासी कोई जाति नहीं बल्कि प्रजाति है। एक आदिवासी अगर धर्म बदल भी ले तो वह जेनेटिक तौर पर खुद को बदल नहीं सकता, वह आदिवासी ही रहेगा। जब दुनिया में कोई धर्म भी पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासियों ने दुनिया को इस धरती पर जीने का सबक सिखाया, प्रकृति के नियमों को समझाया। उनके पास कोई आसमानी किताबें नहीं थी, वह तो प्रकृति से सीख रहा था। उनकी सामाजिक पारंपरिक जीवन संरचना तो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। प्रकृति ही उनका गुरु थी। मालिक को मालिक स्वीकार करने में तुम धार्मिक सभ्य लोगों को शर्म आती है क्या? आज भी तुम्हें आदिवासियों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं। तुम धार्मिक सभ्य लोगों से भी अत्यधिक सभ्य भारत के आदिवासी है। सीखो उनसे जाकर मानवता क्या होती है। एक प्रकृतिवादी होना कितना गर्व की बात है।
प्रकृतिवादी यानी दुनिया के संरक्षक, और तुम धार्मिक जाहिलों लोगों का झुंड इस प्रकृति को ही नष्ट करने में लगे हो, प्रदूषित करने में लगे हो। मैं 140 करोड़ भारत की जनता और भारत के नीति निर्माताओं से नम्र विनती करता हूं कि भारत के संविधान में भारत के आदिवासियों को इंडिजिनस या आदिवासी जनजाति अबोरिजिनल ट्राइब का दर्जा दे और पश्चाताप करें कि भारत के मूल मालिकों के साथ सदियों से आपके प्रवासी धार्मिक पुरखों ने बदसलूकी की थी। आज भी तुम लोग धर्म और राजनीतिक सत्ता के लालच में आकर तथा आदिवासियों की जमीन की लालच में तुम उन्हें उजाड़ने, तबाह और बर्बाद करने की नीच हरकतें बंद करो। आदिवासियों को उनके डोमेन एरिया में सुकून से जीने दो।